अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अदनान। और आज हम बात करेंगे कि कैसे हम माल्टा के अंदर एज़ अ फार्मासिस्ट रजिस्टर हो सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, किस स्टेप में कितना-कितना खर्चा आएगा और कैसे इसको हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरोप के अंदर एज़ अ स्पेसिफिकली माल्टा की बात करें तो यहाँ पे एज़ अ फार्मासिस्ट रजिस्टर होने के लिए आपको यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा से एमफार्म करना पड़ता है, जो कि 1 साल का कोर्स है। उसको करने के लिए सबसे पहले आपकी जो है वो एमक्यूआरआईसी से डिग्री वेरिफिकेशन होती है। दूसरे नंबर पर आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। यूनिवर्सिटी आपको जो है वो एडमिशन देती है। एडमिशन देने के बाद वीज़ा लेटर मिलता है। उस वीज़ा लेटर की बेस पे आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए किसी दूसरे कंट्री में जाके। हम इसमें डिटेल में बात करेंगे कि कौन-कौन सा स्टेप कैसे करना है, उसमें कितना खर्चा आएगा और जैसे ही आप दूसरे कंट्री में जाकर वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपको वीज़ा मिल जाता है, आप यहाँ ट्रैवल करते हैं। तो स्टेप वाइज बात करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप था उसमें ये है कि आपने एमक्यूआरआईसी से अपनी डिग्री की जो है वेरिफिकेशन करवानी है। डिग्री की वेरिफिकेशन के लिए आप एमक्यूआरआईसी की साइट पे जाते हैं, वहाँ अप्लाई करते हैं जिसका अप्रॉक्सिमेटली खर्चा 65 यूरो से लेके 100 यूरोज़ तक आपका आता है। एमक्यूआरआईसी आपकी जो प्रीवियस डिग्री हैं जिसमें फॉर्म डी की डिग्री आ जाएगी, आपका लाइसेंस आ जाएगा, आपकी ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी और आपकी प्रीवियस जो डिग्रीज़ हैं उनको वेरीफाई करती है। दूसरे नंबर पर जैसे ही आपकी डिग्रीज वेरीफाई हो जाएंगी, आप यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा की साइट पे जाएंगे, वहां पर मास्टर्स इन फार्मेसी 3 सेमेस्टर्स हैं, 90 क्रेडिट हावर्स हैं, जिसमें आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। एप्लीकेशन की जो फी है वो 250 यूरोज है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा, एक वीजा लेटर मिलेगा, सॉरी एडमिशन लेटर मिलेगा। उसकी बेस पे आप डिपॉजिट जमा करवाएंगे 1000 यूरोज का। अगर आप डिपॉजिट जमा करवाते हैं तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, आपको वीजा लेटर इशू कर देगी। अब इसमें अगर देखा जाए तो टोटल जो एम फार्म कोर्स की फीस है वो है 13,400 यूरो। आपने जो 1000 यूरो डिपॉजिट दिया वो भी क्या होगा, इसमें काउंट होगा। और जैसे आप यहाँ पर आ जाएंगे वो 1000 यूरो और जमा 12,400 यूरो आप और फी पे करेंगे। अब इसमें क्या होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा जो है वो कभी आपको इंस्टॉलमेंट कर देती है बेस्ड ऑन देयर बेसिकली प्रोटोकॉल्स। तो हमारे बैच में उन्होंने क्या किया था कि इंस्टॉलमेंट्स कर दी थी और बाकी फी हमने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे की थी। लेकिन जो यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा की रिक्वायरमेंट्स है कि आपके पास इतने रिसोर्सेज आपके बैंक स्टेटमेंट के अंदर होने चाहिए कि आप अपनी फी और यहाँ पे 12 महीनों का जो स्टे है वो अफोर्ड कर सके। दूसरे नंबर पर जैसे ही आप अप्लाई करेंगे वीज़ा लेटर मिलेगा, आपने क्या करना है, जो डी वीज़ा है उसके लिए अप्लाई करना है। उसके लिए अब ये है कि पाकिस्तान में कोई एम्बेसी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी दूसरे मुल्क जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, अज़रबैजान, सऊदी अरेबिया, ये कुछ मुल्क हैं और भी हैं काफ़ी ज़्यादा जिनमें आप क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। मैं अज़रबैजान गया था, वहाँ पे अप्लाई किया था, लेकिन एक दूसरी कहानी है जो मेरे साथ हुई थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का वीज़ा 1 मंथ का होता है, तो फिर वहाँ पे दूसरी लीगैलिटीज़ की वजह से मुझे थोड़ा खर्चा ज़्यादा हुआ। लेकिन आप कंट्री कोई ऐसा चूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप जो है वो ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं, जैसे नेपाल, सऊदी अरेबिया और बांग्लादेश वगैरह। अब इसमें इस पोर्शन की बात की जाए तो इसमें कितना खर्चा आता है, बेसिकली आपकी वहाँ जाने की टिकट्स। सबसे पहले बात करते हैं डी वीज़ा की जो फीस है वो है 150 से 250 यूरोज़। अपॉइंटमेंट बुक करने की फ़ी जब मेरी बारी थी तब 150 यूरो थी, जो कि वीएफएस की फ़ी होती है। और वहाँ पर जाके उन्होंने फ़ीस ली थी और जो डी वीज़ा की थी वो 270 यूरोज़ के अराउंड थी। तो ये फीस आपकी हो जाएंगी वीज़ा एप्लीकेशन की। आप वीज़ा अप्लाई कर देंगे। अब वहाँ से पाकिस्तान से आपने वहाँ जाना है, वहाँ की फ़्लाइट और दूसरा क्या नाम लेते, वहाँ पे रहने के एक्सपेंसेस तो आपने अपने माइंड में रखना है 3 माह कितने एक्सपेंस आप करेंगे। होटल वहाँ पे होगा, आपके खाने के होंगे, उसके अलावा आपकी बेसिकली जो भी डेली नीड्स होंगी उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से तकरीबन जो अज़रबैजान में 3 माह का मेरा खर्चा आया था वो तकरीबन अगर यूरोज़ के अंदर बात की जाए तो 2000 यूरोज़। और जो सिर्फ रिहाइश का, इसमें टिकट शामिल नहीं है। टिकट्स आपकी डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में ट्रैवल करते हैं, तो 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक टिकट वेरी कर सकती है। अगर बात करें रिहाइश की तो 6 से 7 लाख रुपए आपका जो है वो रिहाइश पे खर्चा होता है। और जैसे ही आप 3 माह स्टे करते हैं, अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो आप क्या करते हैं, माल्टा में ट्रैवल कर जाते हैं। और अगर आपका वीज़ा जो कि चांसेस की बात की जाए तो 30 टू 70% चांस है, 30% अप्रूवल के और 70% रिजेक्शन के चांस हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो टोटल आपका कितना एक्सपेंस आएगा, इंक्लूडिंग फ़ी बात की जाए तो आपका 60 से 70 लाख के करीब जो है वो एक्सपेंस आएगा। और अगर सिर्फ बात की जाए फ़ी की तो 44 से 45 लाख तो डायरेक्ट आपकी फ़ीस है। अब इसमें जो बाकी एक्सपेंसेस हैं वो मैंने आपको बता दिए कि क्या-क्या एक्सपेंसेस हैं और किस तरह इसको आपने करना है। इसी तरह अगर बात की जाए तो एप्लीकेशन का प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। किसी भी एजेंट के हत्थे ना चढ़िएगा कि आपका कोई एजेंट कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है।
कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि एप्लीकेशन का जो खर्चा है वो मैंने आपको बता दिया डायरेक्टली। हाँ, अब इसी हिसाब से अगर आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट है तो तकरीबन 50 से 60 लाख की आपकी बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए, जिससे आपका जो है ना वो वीज़ा की एप्लीकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फालतू के एजेंट्स के चक्करों में ना पड़िएगा, किसी पे भरोसा नहीं करिएगा, वरना टीका अच्छा लगता है तो उसकी मिसाल मैं खुद हूँ कि टीके लगवाए हुए हैं कुछ। तो बेहतर यही है कि अपना जो है ना वो एप्लीकेशन सारी खुद करें, और जो भी इसमें मसला मसाइल है आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपका जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।